दोस्तों ऑटो लैंड सिस्टम आज के मोस्टली सारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ये ऑटो लैंड सिस्टम पायलट्स के लिए हेल्पफुल रहता है पुअर वेदर में, और हेल्पफुल कुछ इस तरह से कि जब लो विजिबिलिटी कंडीशंस होते हैं और पायलट्स के लिए प्लेन को मैनुअली लैंड करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो ऑटो लैंड का यूज़ करते हैं प्लेन्स को ऑटोमेटिकली लैंड करने के लिए, और उस दौरान वो बस फ्लाइट के इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर करते हैं। इस ऑटो लैंड सिस्टम को किसी भी वेदर कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसे सिर्फ लो विजिबिलिटी में यूज़ करने की परमिशन होती है, और बाकी केसेस में पायलट के लिए प्लेन को मैनुअली लैंड करने के लिए प्रेफर किया जाता है, और वो पायलट के लिए ज़्यादा इजी भी होता है एज़ कम्पेयर टू कि वो सिस्टम्स को मॉनिटर करे। ऑटो लैंड सिस्टम पर रिसर्च सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई थी, जब कमर्शियल एविएशन कॉमन होने लगा और एयरलाइंस चैलेंजेस फेस करने लगे बैड वेदर कंडीशंस के। और यूके में सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई थी इस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि तब उन्हीं की एयरलाइन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी बैड वेदर से। और ब्रिटिश यूरोपियन एयरलाइंस जो 1974 में ब्रिटिश एयरवेज बना को किसी भी तरह इसका सोल्यूशन ढूंढना था, और 1960s के अराउंड ब्रिटिश यूरोपियन एयरलाइंस के ट्राइडेंट फ्लीट में ये सिस्टम लगाया गया था, और उसके बाद कार्विली की फ्लीट ने भी ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था। ऑटो लैंड सिस्टम काम कैसे करता है, अगर हम इसे एक बहुत बेसिक प्रोसीजर से समझें तो पायलट सिंपली लैंडिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स को एफएमएस सिस्टम में इनपुट करता है, और फिर कंट्रोल्स लैंडिंग के टाइम ऑटो पायलट को हैंड ओवर कर देता है, और ऑटो पायलट उन रेलेवेंट डिटेल्स को जो एफएमएस में इनपुट हुए थे उनके मुताबिक प्लेन को लैंड कर देता है। ऑटो लैंड सिर्फ उन एयरपोर्ट्स पर यूज़ किया जाता है जहां पर एयरपोर्ट आईएलएस और रेडियो अल्टीमीटर जैसे सिस्टम से इक्विप्ड हो, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ये प्रोसीजर सारे एयरपोर्ट्स पर यूज़ नहीं किया जा सकता, और अगर किसी केस में लो विजिबिलिटी हो एयरपोर्ट पर और वहां पर आईएलएस भी अवेलेबल ना हो, तो उस केस में पायलट किसी नियर बाय एयरपोर्ट पर लैंड करता है जहाँ पर वेदर कंडीशंस बेटर हो। आईएलएस सिस्टम सिंपली एक ऐसा सिस्टम है जो सिग्नल्स की मदद से प्लेन को अलाइन रखता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रनवे के साथ, और ऑटो लैंड आईएलएस की मदद से प्लेन को बिल्कुल सेंटर लाइन में लैंड कर देता है। रेडियो अल्टीमीटर दूसरी तरफ सिग्नल्स की मदद से प्लेन की हाइट को डिटरमिन करता है ताकि प्लेन अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सके लैंडिंग करते टाइम। आईएलएस और रेडियो अल्टीमीटर्स के बारे में और भी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन इस वीडियो के लिए बस आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए। ग्राउंड पर ऑटो लैंड प्लेन को स्लो करने तक का काम करता है रनवे पर, उसके बाद पायलट्स को खुद कंट्रोल्स लेकर प्लेन को स्टीयर करना पड़ता है उसके पार्किंग लॉट। ऑटो लैंड रिडंडेंसी के लिए 3 ऑटो पायलट्स का यूज करता है, ताकि लैंडिंग करते टाइम अगर एक ऑटो पायलट फेल भी हो जाए तो लैंडिंग फिर भी कंटिन्यू रहे, और इस प्रोसीजर को फेल पैसिव कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सिस्टम्स को सिर्फ 1% ऑफ द टाइम यूज किया जाता है, बाकी केसेस में पायलट्स खुद मैनुअली प्लेन को लैंड करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस ऑटो लैंडिंग के लिए पायलट, प्लेन और एयरपोर्ट तीनों को सर्टिफाइड होना पड़ता है, और हर 6 मंथ बाद पायलट्स को दोबारा से रीट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि सिस्टम्स को मॉनिटर करना ऑटो लैंड के टाइम पर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। और दूसरा कि ऑटो लैंड के टाइम पे पायलट्स को बहुत अवेयर भी रहना पड़ता है, और सिस्टम्स के फेल होने का बहुत चांस होता है। ऑटो लैंडिंग के केस में प्लेन कैटेगरी 3 अप्रोच लैंडिंग परफॉर्म करता है। कैटेगरी 1, 2 और 3 आईएलएस की, जिसकी हमने ऊपर बात भी की, उसके टाइप्स हैं। अगर पायलट को 200 फीट ऊपर और रनवे 550 मीटर दूर तक दिखाई दे रहा है तो इस केस में वो मैनुअल लैंडिंग परफॉर्म कर सकता है, और इस अप्रोच को हम कैटेगरी 1 अप्रोच कहेंगे। और अगर पायलट को 100 फीट ऊपर और 350 मीटर दूर तक रनवे दिखाई दे रहा है तो इस केस में पायलट कैटेगरी 2 लैंडिंग परफॉर्म करेगा। और ऐसे ही कैटेगरी 3 अप्रोच तब होगी जब पायलट को सिर्फ 220 मीटर दूर तक रनवे दिखाई दे रहा, और कैटेगरी 2 और 3 में पायलट मोस्टली ऑटो लैंड का यूज़ करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन था ऑटो लैंड सिस्टम्स का कि ये काम कैसे करता है। दूसरे पार्ट में हम इसको और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।